ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसमें श्लोक नंबर 79 तक पिछली बार किया था, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर को बताते हुए 10 इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट है और 5 प्राण, इनकी व्याख्या चली, जिनको मिला करके सूक्ष्म शरीर बनता है। शास्त्र ऐसा हमें बतलाते हैं। इसी क्रम में आगे जो हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है, पुर्यष्टक एक शब्द उसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगले श्लोक में देख रहे हैं। सूक्ष्म शरीर टाइटलाइज्ड विषय का जो करने जा रहे हैं। वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां। पिछली बार जो सुना था, वाक मीन्स बोलना। बोलना एक कर्म है। याद है 5 कर्मेंद्रियों में हमारी जीवा जो बोलने का काम करती है, दूसरा हाथ, पांव, गुदा और उपस्थ, ऐसे मिला के 5 कर्मेंद्रियां। श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है। प्राण आदि 5 प्राण, 5 प्राण बताए थे ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। और इसके साथ आकाश आदि 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत। और अंतःकरण चतुष्ट 4 भाग बताए थे इसके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इसी का जो आधार है, क्या है? अविद्या। सूक्ष्म शरीर हमारा किस कारण से है? क्योंकि अविद्या है, हमें ज्ञान नहीं है, और अविद्या के कारण उसमें काम, इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म किया जाता है। ये सभी मिलाकर क्या मिलाया? एक बार गिन लीजिए मोटा मोटा। वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 1, दूसरा श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां 2, तीसरा प्राण आदि 5 प्राण, ये तीसरा, आकाश आदि 5 भूत, ये चौथा हो गया, और बुद्धि आदि अंतःकरण, ये 5वां। इसके साथ अविद्या, काम और कर्म, ये 8 चीजें हो गई ना। तो इसको पुर्यष्टक, अष्ट 8 को बोलते हैं। ये पुर्यष्टक यानी कि पुर्यष्टक माना क्या? सूक्ष्म शरीर। देखो हम थोड़ा सा ना शास्त्रीय भाषा से भी, और जिस वे में शास्त्र हमें देता है उस वे में हम ले रहे हैं, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें इस भाषा से हम जो, जैसे पुर्यष्टक शब्द आया तो सूक्ष्म शरीर के लिए आ रहा है, ये 8 चीजों को मिला के। क्योंकि ये जानना इसलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर जब छूटता है ना, तो ये पुर्यष्टक यात्रा करता है आगे, ये निकल के जाता है, ये नहीं मरता। इसको पुर्यष्टक या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी की व्याख्या ले रहे हैं। जिस स्थूल शरीर का वर्णन, सूक्ष्म शरीर से पहले 10 इंद्रियां और ये जो किए थे हमने अंतःकरण और प्राण आदि, इससे पहले स्थूल शरीर का वर्णन चला था। जिस स्थूल शरीर का वर्णन पूर्व में किया गया है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जो यह भी बतलाया।
जो इन्हीं स्थूल स्थूल तत्वों के सूक्ष्म रूपों से बना होता है। इन्हीं स्थूल तत्वों के सूक्ष्म रूपों से। स्थूल शरीर किससे बना था? पंच महाभूत। वो पंचीकृत थे। पंचीकरण करने से वो स्थूल हो जाते हैं। वैसे तो जो 5 भूत है, महाभूत है, वो बहुत सूक्ष्म है। जैसे कई बार हम बताते हैं कि आकाश कितना सूक्ष्म है ना? उसका हम एहसास तो नहीं कर सकते। ऐसे ही सभी 5 जो महाभूत हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर जब ये स्थूल शरीर बनता है तो उनको मिलाया जाता है। ये किसी शास्त्र में आता है कि कितना प्रतिशत किस महाभूत का कौन से महाभूत में मिलाया तो क्या बना है। वो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है उनकी। जब पंचीकृत किया जाता है उसको कहते हैं पंचीकरण करना। 5 भूतों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कितना कितना लेना है क्या करने के लिए, तो वो एक डिटेल है जिसके वो फिर स्थूल हो जाते हैं। पंच महाभूत जो हैं उससे फिर ये स्थूल शरीर बन जाता है। लेकिन वो अपनी जो मूल अवस्था में है महाभूत, वो बहुत सूक्ष्म है। तो ये कह रहे हैं कि जो जैसे स्थूल तत्वों से बनता है ये स्थूल शरीर, ऐसे ही स्थूल शरीर के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो इन्हीं स्थूल तत्वों के सूक्ष्म रूपों से बना हुआ है। वो सूक्ष्म महाभूतों से बनता है। मृत्यु के समय क्या होता है? केवल स्थूल पदार्थों से बना हुआ स्थूल शरीर ही मरता है, किंतु इसके सभी सूक्ष्म तत्व कौन से हो गए? हमारा सूक्ष्म शरीर, वो जीवित रहते हैं। जो शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म लोक क्यों कहा? क्योंकि उनके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है और वहां केवल सूक्ष्म शरीर ही प्रवेश करते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोकों में जाते हैं और ये सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों से बना है ना, इसलिए यहाँ सूक्ष्म भूत की बात हो रही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्ट है और इसके साथ साथ अविद्या, काम और कर्म सहित ये जीवित रहता है। तो देखो हमारा कौन सा हिस्सा जीवित रहता है, कितना स्पष्ट होता है कि हमारा जो अस्तित्व है सारा का सारा स्थूल और सूक्ष्म मिलाकर के वो सारा समाप्त नहीं होता है मृत्यु के समय। सूक्ष्म शरीर रहता है, जीवित रहता है और उसका अपना एक लोक है, सूक्ष्म लोक है, जहां जाके वो निवास करता है। वहां वो चला जाता है सूक्ष्म लोक में। फिर समय आने पर जब समय पक जाता है वह पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है। कौन? हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर धारण करता है अपने अगले जन्म के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, नए कर्म करने के लिए। सूक्ष्म तत्वों से बने हुए इस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं और इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। सुना होगा बहुत लोगों ने, एस्ट्रल बॉडी। हमारे शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश होता है। ये सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जिसकी अभी बात हुई ना, इसको लिंग शरीर भी कहते हैं हिंदी में, अथवा लिंग शरीर, ये अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर पंचीकृत भूतों से, भूतों के मिलाने से, और सूक्ष्म शरीर भूतों के अपंचीकृत भूतों से, अपंचीकृत रूप से बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये वासना युक्त होकर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है। क्या काम है सूक्ष्म शरीर का? इसमें वासनाएं होती हैं, अविद्या, काम, कर्म बोला ना, तो ये उसी के अनुसार कर्म फल का अनुभव कराता है। वैसे वैसे कर्म कराता है जैसी जैसी कामनाएं पड़ी होती हैं, और जो कर्म पीछे किए होते हैं उन कर्मों का हमें फल का अनुभव कराने का माध्यम हमारा सूक्ष्म शरीर है। और इस सूक्ष्म शरीर को स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, है ना, देखिए अभी हम स्थूल शरीर में बैठे हैं तो हमें अपने बारे में क्या पता है? हम ये हैं, आई एम दिस बॉडी, तो स्थूल शरीर का ही ज्ञान है। हमें जो इसका अपना जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, उसका तो हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर शेष रहता है जो कि सूक्ष्म लोक में निवास करता है, वहां पर इस सूक्ष्म शरीर को भी अपने स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। कौन सा ज्ञान होता है? वो उसी को मानता है अपने आप को, जैसे बताया अभी
कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, ये सब उसको अपने स्वस्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण ये क्या हो जाता है, आत्मा की अनादि उपाधि है। ये सूक्ष्म शरीर को क्या बता रहे हैं, जैसे स्थूल शरीर उपाधि है आत्मा की स्थूल जगत में, जागृत अवस्था में, ठीक ऐसे ही ये शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा की जो उपाधि रह जाती है वो क्या होती है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। व्याख्या देख रहे हैं इस श्लोक की। इस सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहेंगे अथवा लिंग शरीर का निर्माण कैसे बनता है, ये सूक्ष्म भूतों से होता है जो अपंचीकृत होते हैं। अब समझ आ रहा है ना, अपंचीकृत सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म रूप उनका भूतों का, किंतु अहंकार वश इसमें वासना का उदय हो जाता है। अहंकार वश मीन्स वो अपने को ही मानता है, मैं ये हूं। जैसे स्थूल शरीर को हम मान रहे हैं कि मैं ये हूं, ऐसे जब ये स्थूल शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर रहता है, तो वो अपने अस्तित्व को मानता है कि मैं तो यही हूं। तो वो उसमें अहंकार, अहम भावना होने के कारण वासना का उदय हो जाता है, जिससे उसमें भोग की वासना उत्पन्न होती है। ठीक इसी तरह जैसे हमारी स्थूल शरीर में होते हुए भोगों की वासना उत्पन्न होती है, ऐसे सूक्ष्म शरीर में भी होती है। अच्छे बुरे कर्म फलों का अनुभव सूक्ष्म शरीर को ही होता है, स्थूल शरीर को इसका अनुभव नहीं होता। इसलिए मृत्यु के बाद भी यही सूक्ष्म शरीर इनका अनुभव करता हुआ अंतराल में स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है। स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है माना सुख दुख का अनुभव करता है, जहां होता है सूक्ष्म लोक में। बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। सुख दुख हमारा पीछा, ये हमारा शरीर छूटने के बाद भी हमारा पीछा थोड़ी छूटता है सुखों दुखों से, सूक्ष्म शरीर भी अनुभव करता है उसका। इस सूक्ष्म शरीर की एक और विशेषता होती है कि इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वास्तविक स्वरूप तो देखो एक ही है, वही आत्मा हमारी शुद्ध चैतन्य, उसका इसको ज्ञान नहीं होता। अंधकार में रहता है जीव जो है कि मैं ये हूं, मैं अंधकार माना क्या, मैं ये हूं। जब आप कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो अंधकार से मुझे ज्योति की तरफ लेके जाओ, तो अंधकार क्या है, इस शरीर को मैं मानना ही अंधकार है। स्थूल, जब तक स्थूल शरीर में है, स्थूल को मान रहे हैं, तो ये भी अंधकार है। सूक्ष्म शरीर में है तो वो भी अंधकार है, क्योंकि वहां अहंकार है, मैं ये हूं। अंधेरा, अंधेरे को भी समझ ले, क्योंकि अंधेरा मीन्स अज्ञान। हमारी यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर है, तो अज्ञान को भी समझ लें। तो वो कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप का इस सूक्ष्म शरीर को ज्ञान नहीं होता है, और ये इसका अज्ञान है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है सूक्ष्म शरीर का भी, वो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। किंतु ये अज्ञान, जिसको अपने स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान कैसा है, बोला ना, अनादि उपाधि है। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा की अनादि उपाधि है, कोई अंत नहीं है इसका, कब से चला आ रहा है ये। तो ये अज्ञान ही इसका जो है वो अनादि काल से है। इसी कारण, क्योंकि अनादि काल से है ये अज्ञान, तो इसको क्या कह दिया, आत्मा अथवा जीवात्मा नाम से संबोधित किया। कहते ना, इस जो व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो क्या कहते हो, इसकी आत्मा निकल गई। जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा किसको बोला, इसको ही बोला। जब इसको सूक्ष्म शरीर को अपने स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो अनादि काल से है ना ये अज्ञान, आज का थोड़ी है। इसलिए इसको आत्मा या जीवात्मा नाम से संबोधित किया जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर, जब शुद्ध बुद्ध चैतन्य का जो आधार है इसका, जब इसका ज्ञान उसको हो जाता है, तो ये उपाधि मिटकर, कौन सी उपाधि, जीवात्मा की उपाधि है ना, अनादि उपाधि।
अज्ञान, ये मिटकर ये खत्म हो जाता है जब, तो यही जीवात्मा शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है ना। देखो, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं है, वो जो हमारा आधार है, जिस स्वस्वरूप को हमारा, हम जो हैं उसको जो भूल गए हैं, जैसे ही वो ये जो अज्ञान हमारा मिटता है, तो वो जो जीवात्मा वहां थी, अज्ञान के कारण उसको आत्मा या जीवात्मा भी बताया है, तो उसी की संज्ञा क्या हो जाती है अज्ञान मिटने पर? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ही ब्रह्म है। कब? अज्ञान का पर्दा हटते ही। जैसे किसी चीज को हमने किसी पर्दे से ढक दिया तो उसका हमें ज्ञान नहीं हो रहा उस पर्दे की वजह से, ऐसे ही अज्ञान का पर्दा आने से हमें अपने स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। पर्दा हटा अज्ञान का तो ज्ञान तो स्वतः वहां मौजूद है, मैं वो हूं। बार बार देखो, गुरु शास्त्र हमें हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं कि तू कौन, तू कौन। तो ये छोटा सा शरीर मन ये नहीं है। गुरु हमें उस प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं। पहले तो हम ये स्वीकार करें ना, मैं ये नहीं हूं। ये इसकी उपाधि मिटकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। हम जहां बैठे हैं ज्ञान हमें वहीं हो जाएगा, जिस शरीर में बैठे हैं वही शरीर में बैठे हुए ही हो जाता है। इस ब्रह्म से, है तो ब्रह्म यहाँ, लेकिन इससे हमें भेद का अनुभव हो रहा है। इस भेद का मुख्य कारण अज्ञान मात्र है। भेद जीव में और ब्रह्म में जो भेद है, बोला ना, जीव ही ब्रह्म हो जाता है। वो ऑलरेडी ब्रह्म है, अज्ञान का ऊपर पर्दा है, पर्दा हटते ही वो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। तो हमारे ब्रह्म से जो दूरी है उसमें क्या कारण है? अज्ञान। अज्ञान मात्र एक कारण जिसकी यात्रा साधक करता है। अगला श्लोक देख रहे हैं। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है। किसकी बात चल रही है? सूक्ष्म शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्त कहाँ होता है? उसका दर्शन, उसका जो जगत है वो कौन सा है जहां वो अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है अपने आप को? वो है स्वप्नावस्था। 3 अवस्थाओं की चर्चा भी आई थी ना एक बार, देख लें एक बार। जागृत अवस्था जिसमें हम बैठे हैं, स्वप्नावस्था, तीसरा सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, डीप स्लीप जिसको बोलते हैं। स्वप्न इस सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां ये स्वयं ही बचा हुआ भासता है। यही बचता है, सूक्ष्म शरीर बचता है स्वप्न में। हमें अपने शरीर का भान नहीं होता ना इस स्थूल देह का, जब हम सपने में होते हैं। स्वप्न में जहां ये स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भासता है। स्वप्न में क्या चीज होती है, क्या चीज भास रही है? इतने भिन्न भिन्न पदार्थ हम वहां देखते हैं, तो वो कौन होते हैं? परात्मा, आत्मा से परे। जैसे कहते हैं ना कि ये जागृत अवस्था में भी सारी सृष्टि कौन बना? वो परमात्मा ही तो इस भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही स्वप्नावस्था में भी जो परात्मा, पर आत्मा की जो शक्ति है, वही भिन्न भिन्न पदार्थों में हमें वहां दिखाई देती है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। जागृत में हमारी बुद्धि ने जिन जिन वासनाओं को से ग्रसित होती है, हमारी बुद्धि, जो बुद्धि में हमारी वासनाएं पड़ी होती हैं, बुद्धि में कर्ता भाव पड़ा होता है, ये सबको प्राप्त होकर स्वप्नावस्था में वो प्रतीत होने लगता है। क्या समझे कि जागृत अवस्था में जो जो वासनाएं हमारी बुद्धि ने ग्रहण की हुई होती हैं, वही स्वप्नावस्था में प्रकट होती हैं। इसी की व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति जागृत अवस्था है, जैसे हम अभी बैठे हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति स्वप्न की अवस्था में होती है।
जिसमें केवल वही शेष रहता है। कौन शेष रहता है? सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर की प्रतीति इसमें नहीं होती है। स्वप्नावस्था में इसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थों के रूप में दिखाई देता है। स्वप्न में जो हम सपना देखते हैं, इतने पदार्थ देखते हैं, सड़क है, आकाश है, हवाई जहाज है, या रेलगाड़ी है, या इतने लोग हैं, या कोई जानवर देखते हैं हम, वो जो पदार्थ वहां बन रहे हैं, वो सब जगत कहाँ से आया? वो कह रहे हैं इस सूक्ष्म शरीर का जो परात्मा रूप है, शुद्ध चैतन्य रूप है, वो शुद्ध चैतन्य रूप ही उन भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में दिखाई देता है, जो वास्तव में ना होते हुए भी दिखाई देते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि वासना युक्त एवं कर्ता रूप में प्रतीत होती है। वहां सारा व्यवहार किससे होता है? बुद्धि से। बुद्धि के अंदर जो वासनाएं पड़ी होती है उसके हिसाब से, उसके अनुरूप। और वहां पे वो कर्तापन, बुद्धि का कर्तापन, सब कुछ महसूस करते हैं कि नहीं स्वप्नावस्था में? ऐसा तो नहीं है कि हम वहां कोई शेर आ जाए तो डर नहीं लगता है, लगता है ना। तो बुद्धि में वो पड़ा हुआ है कि शेर एक भयावह जानवर है, तो वहां भी डर लगता है, कर्तापन होता है वहां पर, बचाने की अपने को कोशिश भी करते हैं यदि वो हमला करता है तो। कर्ता रूप में प्रतीत होती है हमारी बुद्धि, जो कर्म जागृत अवस्था में किए गए हैं। जागृत अवस्था में जो कर्म किए हैं तो उनकी वासना बुद्धि में पड़ी हुई होती है, उसी के अनुरूप हम स्वप्नावस्था में कर्तापन से कि मैं करने वाला, मैं अपनी रक्षा करने वाला, मैं इस काम को करने वाला, जो भी वो सपने में देखता है या करता है। जागृत की वासनाएं ही स्वप्नावस्था में प्रकट होती हैं। क्लियर हो रहा है? जैसा जैसा जीवन हमारा, जो जो हमारी सोच जागृत अवस्था में होती है, वही वही हमें स्वप्नावस्था में भी दिखाई देती है। वैसा व्यवहार होता है। इस प्रकार स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की ही क्रियाएं होती हैं। तो वहां क्रियाएं किसकी हैं? स्थूल शरीर तो हमारा, हमको आभास है नहीं वहां पर, तो सारी क्रियाएं वो बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर की ही होती हैं। अगला श्लोक ले रहे हैं, बुद्धि ही जिसकी उपाधि है। किसकी उपाधि है बुद्धि? सूक्ष्म शरीर की। ऐसा वह सर्व साक्षी, वो जो बुद्धि है उसके किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। हमारा जो साक्षी आत्मा है वो बुद्धि के कर्मों से प्रभावित नहीं होता, उसके ऊपर कोई लकीर नहीं आती, वो तो शुद्ध रहता है, क्योंकि वो असंग है। शुद्ध साक्षी रूप कैसा है? निर्लिप्त है, असंग है, अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। व्याख्या देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में चैतन्य आत्मा असंग रहता है। स्थूल शरीर में भी आत्मा असंग रहता है, सूक्ष्म शरीर में भी असंग रहता है, जिससे वो केवल अनुभूति करता है, किंतु जो कर्म स्वप्नावस्था में बुद्धि द्वारा किए जाते हैं वो केवल जागृत में किए गए कर्मों की अनुभूति मात्र करता है। वही बात दोबारा आ रही है, जागृत में जो हम करते हैं उनकी अनुभूति स्वप्नावस्था में होती है, और उसमें ना लिप्त होने से, लिप्त कौन नहीं होती? हमारा कौन नहीं होता? हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, हमारी आत्मा। उसमें लिप्त ना होने से स्वप्नावस्था में किए गए कर्मों का वह भोक्ता नहीं होता। यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं कि चाहे जागृत अवस्था के कर्म हो, चाहे सूक्ष्म अवस्था के कर्म हो, आत्मा उनसे लिप्त नहीं होती है, वो असंग ही रहती है, क्योंकि वह स्वयं कर्म नहीं करता है। कौन कर्म नहीं करता है? आत्मा कर्म नहीं करती है, निर्लेप होने से। तो यहाँ तक हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे हम स्थूल शरीर में व्यवहार कर रहे हैं, चाहे हमारी स्वप्नावस्था जहां हमारा सूक्ष्म शरीर का व्यवहार होता है, आत्मा निर्लेप ही रहती है। सारांश ये निकल रहा है। अगला श्लोक देख रहे हैं इसी क्रम में, ये लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है, हमारे सभी गतिविधियों का, कर्मों का। कैसे? ये जो लिंग शरीर की बात चल रही है, सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे सभी कर्मों का कारण है।
व्यापारों का कारण से मतलब यही है, जो कुछ भी हमारा वर्तन होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं वो, जिससे हमें बहुत सरल हो जाएगा समझने में। जैसे बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए ये लिंग शरीर क्योंकि बढ़ई के वसूले की तरह एक उपकरण मात्र है, तो हमारा जो ये आत्मा है ये क्या हो गया, ये असंग है। बार बार इसी पॉइंट पर जोर दिया जा रहा है कि आत्मा असंग है, और जो भी कर्म है, गतिविधियां हैं, व्यवहार है, वो सब किससे होता है, सूक्ष्म शरीर से। शरीर में स्थित ये चिदात्मा पुरुष, जो आत्मा, चिदात्मा मीन्स जीवात्मा, अपने संपूर्ण कार्य इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करता है। बढ़ई के वसूले की भांति ये लिंग शरीर उसका उपकरण मात्र है। किसका, चिदात्मा का, हमारी जीवात्मा का ये लिंग शरीर क्या है, उपकरण, एक यंत्र है। यंत्र में जिसके माध्यम से, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से ये सभी कर्मों को करता है। इसलिए लिंग शरीर कर्मों का कर्ता नहीं होता है, यह कर्मों का माध्यम मात्र होता है। तो लिंग शरीर को क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कर्मों का ये कर्ता नहीं है, ये कर्मों का माध्यम है। समझना है इस बात को। लिंग शरीर कर्मों का मात्र माध्यम है, कर्ता नहीं है। अगला श्लोक देखिए। नेत्रों के, और इसको स्पष्ट करेंगे वो, नेत्रों के सदोष, कोई दोष होने से या निर्दोष होने से आंखों में कोई नुक्स ना हो, नेत्रों के सदोष या निर्दोष होने से प्राप्त हुआ, अगर कोई दोष है तो अंधापन, धुंधलापन, या अगर कोई दोष नहीं है तो आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। कोई स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुआ अंधापन, धुंधलापन या स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्र आदि कान के ही धर्म हैं, सर्व साक्षी आत्मा के नहीं। व्याख्या है इसकी, जिन तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है वे तत्व अपने अपने विशिष्ट धर्मों के अनुसार अपने अपने कार्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर का निर्माण तत्वों से होता है, ये तो हमने पीछे बहुत डिटेल में समझ ही लिया। तो वो जो तत्व हैं वो अपने अपने धर्मों के अनुसार, आकाश का धर्म गुण क्या है, शब्द, तो हमारा आकाश तत्व से जो ये श्रोत्र बना, कान बना, तो ये अपना कौन सा काम करता है, सुनने का काम करता है। इसी तरह से बाकी सब इंद्रियां भी ये बता रहे हैं वो, कि वो अपने अपने विशेष धर्म, जिन जिन तत्वों से जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है वे तत्व अपने अपने विशेष धर्मों के अनुसार अपने अपने कार्य करते रहते हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है, वह तो केवल इन सबका साक्षी मात्र है। आत्मा सिर्फ दृष्टा है। इसी में आगे आ रहा है प्राण के धर्म। श्वास प्रश्वास, झमाई, उबासी लेते हैं ना, छींक, कांपना और उलझना आदि क्रियाओं के को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं, और क्षुधा, पिपासा आदि प्राण ही के धर्म हैं। श्वास प्रश्वास, जमाई, छींक, कांपना और उलझना, कुछ निकालते हैं जैसे शरीर से उल्टी टाइप से, क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं। वायु से ही होती हैं ये सब क्रियाएं, और भूख प्यास भी प्राण आदि के ही धर्म है। भूख प्यास प्राण आदि का धर्म है, ये तो जरूर याद रख लीजिए, बाकी तो पता चलता ही है। ये सूक्ष्म शरीर जिन तत्वों से निर्मित हुआ है उन सभी तत्वों के भिन्न भिन्न धर्म हैं जो अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इन तत्वों में एक तत्व प्राण भी है। शरीर में श्वास लेना व छोड़ना, जम्हाई लेना, छींकना,
शरीर का कांपना, उलझना, भूख प्यास का अनुभव करना, ये सब क्या है, किसका धर्म है? ये सब प्राणों के धर्म है, जो शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं और शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव कराते हैं। भूख प्यास की आवश्यकता जो हमें अनुभव होती है वो शरीर में, ये प्राण का धर्म है। ये प्राण के बारे में बताया। इसके आगे ले रहे हैं अहंकार। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के बाद उन्होंने बोला इंद्रियों के गोलकों भी समझ लो। गोलक, ये जो आंख दिखाई दे रही है ये चक्षु इंद्रिय का गोलक है। गोलक मीन्स रहने का स्थान, घर। जैसे हमारा एक घर है जिसमें ये शरीर रहता है, तो हमारी जो चक्षु इंद्रिय है वो कहाँ रहती है? उसका अपना एक घर है, उसको गोलक बोलते हैं। जैसे ये जो कान हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमारी श्रोत्र इंद्रिय रहती है, इंद्रिय के रहने का, सुनने की इंद्रिय के रहने का घर, गोलक, ये कान। तो शरीर के अंदर सभी इंद्रियों को इस तरीके से समझ लेना। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के जो गोलक हैं, इनमें चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण। इनके अंदर कौन सा तेज है जिससे ये इंद्रियां काम करती हैं? उस चित्त का आभास, उसका प्रकाश जो कि परछाई रूप से पड़ता है हमारे अंदर, उससे जो व्याप्त अंतःकरण है, उसमें जो मैंपन का अभिमान करता है। अहंकार क्या चीज है? हमारे अंदर जो अंतःकरण में आत्मा का प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब तालाब में पड़ता है, ठीक इसी तरह से आत्मा का जो आभास है, उसका जो प्रकाश है, उसका एक प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है और उसमें मैंपन का अभिमान हो जाता है। प्रकाश आ रहा है सूर्य से, प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में, तो दिखाई तो पूरा सूर्य ही देता है, लेकिन है तो नहीं। ठीक इसी तरह से जो आत्मा है, उसका प्रकाश, उसका प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है। अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ने से हम क्या कहना शुरू करते हैं? मैं। हम उस प्रतिबिंब को, जैसे वो जो जल में पड़ रहा है प्रतिबिंब सूर्य का, वो अपने को सूर्य मानने लगे। तो सूर्य तो नहीं है, लेकिन सूर्य जैसे दिखाई तो पड़ रहा है पूरा। ठीक इसी तरह से हमारे अंतःकरण में जो प्रकाश पड़ता है आत्मा का, वहां पे एक मैंपन का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको अहंकार कहते हैं। बस वहीं से तो सारा अज्ञान शुरू हो जाता है, क्योंकि उस प्रतिबिंब को हम सच मान रहे हैं कि मैं। प्रतिबिंब में क्या उठ गया? मैं। और फिर उसको सच मान के हम बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का निर्माण सर्वप्रथम होता है, जिसमें एक तत्व अहंकार है। इस तत्व का धर्म क्या है? मैंपन। मैंपन का अनुभव करना हर किसी को हो ही रहा है। मैं हूं, क्या अनुभव करते हैं? मैं हूं। इसका अनुभव अहंकार के कारण ही होता है। इस तत्व के नष्ट होने पर जीव को अपनेपन का अनुभव नहीं होता। इस तत्व के नष्ट होने पर ये अंतःकरण भी प्रकृति तत्वों द्वारा निर्मित होता है, किंतु ये चिदाभास के तेज से व्याप्त रहता है, जो आत्मा का ही तेज है। हमारा अंतःकरण किससे व्याप्त है? चिदाभास से। बार बार हम बता रहे हैं, वो चित्त का आभास। ये हमारा अंतःकरण चिदाभास के तेज से व्याप्त रहता है, जो तेज किसका है? आत्मा का ही तेज है। तो हमारे लिए समझने की बात क्या है कि वास्तविक जो आधार है वो है तो आत्मा, परमात्मा, वो प्रकाश स्वरूप, जिसका प्रतिबिंब हमारे भीतर पड़ता है, जिसके सहारे हमारी सारी क्रियाएं होती हैं। वो ज्ञान स्वरूप, वो शक्ति स्वरूप, उसी शक्ति स्वरूप को लेकर के हमारे सारे अंग प्रत्यंग, हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं।
शक्ति परमात्मा की, आत्मा की। मान क्या लेते हैं हम? अपनी। मेरी आंखें स्पर्श देखती हैं, अपना हक जमा लेते हैं। अभी बताया ना, वो तो सब गुणों में वर्त रहे हैं, अपने अपने गुणों के अनुसार। जिस जिस तत्व से जो इंद्रिय हमारी बन रही है, हमारे शरीर का जो अंग बन रहा है, वो तो अपना कार्य अपने आप हो रहा है। हम उसमें मैंपन डाल देते हैं, अहंकार डाल देते हैं। मेरी आंख, मेरा धुंधलापन, मेरा स्पर्श दिखना। तो ये सब जो है हमें अज्ञान की ओर लेके जाता है। ये जो हमारा अहंकार है, ये कितना गहरा हो जाता है, कितना इसमें दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यही मैं हूं और ये मेरा है। मेरी आंख, मेरे कान, मेरे पांव, मैं और ये मैं। ये जो अहंकार है, ये कहां से आया? ये अज्ञान के कारण आया। ज्ञान का ना होना, कौन सा ज्ञान नहीं है हमारे को? हमारे स्वस्वरूप का। मीन्स वो जो सूर्य है, जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में, हमारी जो आत्मा है, शुद्ध चैतन्य परमात्मा, जिसका प्रकाश हमारे भीतर पड़ रहा है, हमारे अंतःकरण में पड़ रहा है, जिससे हमारा जीवन का सारा काम चलता है, हम व्यवहार करते हैं, हम जीवित हैं जिसकी होने से हमें हर प्रकार का ज्ञान होता है। वो शक्ति, एक तो हमारा व्यवहार होता है उसकी शक्ति से, हमारी इंद्रियां उसी से काम करती हैं। एक हमें ज्ञान होता है हर चीज का। तो ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान तो उस ज्ञान स्वरूप से ही हो रहा है ना। पर ये हमें समझना है कि ये हमें मिल कहां से रहा है, हमारा अधिष्ठान कौन है। तो उस वास्तविकता को जानना, अज्ञान को मिटाना है, और उसको जान के कि मेरा वास्तविक स्वरूप वो है, उसको जान के उसमें स्थिर होना, और स्थिर करके अपने मन को उसमें अपनी स्थिति बनाना। स्थिति बनाने से क्या मतलब है? व्यवहार की, माया की बातें आएंगी तो उनको कैसे करेंगे? उनको भ्रम मान के, मिथ्या मान के, अगर भ्रम नहीं, मिथ्या मान के, ये तो मिथ्या है, असत है, थोड़े समय के लिए, ऐसे हमारी साधना होती है, तभी तो ऊपर उठ पाएंगे। और जब इस मिथ्या जगत से ऊपर उठ पाएंगे, तभी तो उस सत को ग्रहण कर पाएंगे। तो एक बार गुरु के मुख से उस सच को सुनने और जानने के बाद हमारी साधना क्या होगी कि हम उसमें अपने आप को टिकाएं, हम उसमें टिकें, क्योंकि वही हम हैं। हम भूल गए अपने सत स्वरूप को, गुरु हमें याद दिलाने आते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।